आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क जिसको मसाज सेंटर्स का मुल्क कहा जाता है, जिसको हसीन और ख़ूबसूरत लड़कियों का मुल्क कहा जाता है, चहल पहल रखने वाली सड़कों का मुल्क कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया भर का सबसे ज़्यादा गलीज़ और बदबूदार फूल उगता है, जो कि साल में सिर्फ एक दफ़ा उगता है। और एक ऐसा मुल्क जहाँ का खाना पूरी दुनिया में बेइंतहा शौक़ से खाया जाता है। एक ऐसे लोगों की जगह जहाँ पर सर को हाथ लगाना कानूनन जुर्म होता है। और अगर आप चावल को पसंद करते हैं तो फिर तो आपकी सवारी लाजमी है मेरे साथ सैर करने के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क की सैर है वहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा चावलों की डिशेस तैयार की जाती हैं। तो आइए हम आपको सैर कराने ले चलते हैं थाईलैंड। थाईलैंड दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो कि आबादी के लिहाज से 7 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है और ख़ूबसूरती के बेइंतहा नज़ारे यहाँ मौजूद हैं। थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसको मसाज सेंटर्स, खूबसूरत लड़कियों, बार और कसिनोज़ का मुल्क कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितने टूरिस्ट हैं, सयाह हैं, अगर उनकी घूमने फिरने के लिहाज से, तफरीह के लिहाज से पसंदीदा जगह पूछी जाए तो यकीनन उनमें से ज़्यादातर का जवाब थाईलैंड होगा। थाईलैंड दुनिया की खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक है। खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के लोग बहादुरी में भी अपनी मिसाल नहीं रखते। यही वजह है थाईलैंड पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो जिनका था आज तक उन्हीं का रहा। इस कौम के ऊपर कोई दूसरी कौम गलबा ना पा सकी, ना ही कोई थाईलैंड को फतह कर सका। थाईलैंड में लोग आते हैं, सयाह आते हैं, तफरीह करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी दुनिया भर से आते हैं जो यहाँ रोज़गार के मौक़े तलाश करते हैं। थाईलैंड खूबसूरत तरीन लोगों और ख़वातीन का मुल्क कहा जाता है। थाईलैंड की दुबली पतली मेहनती लड़कियाँ हर जगह आपको हर स्ट्रीट पर, हर शॉप पर, हर शॉपिंग सेंटर पर मेहनत और दिल लगन से काम करती नज़र आएंगी। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प अमर बताती चलूँ कि थाईलैंड के लोग फेसबुक इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। थाई ब्यूटी अक्सर हमें फेसबुक पे दिखाई देती ही रहती है। थाई कॉस्मेटिक, थाई मसाज, थाई ऑयल्स और ये तमाम खूबसूरत मॉडल गर्ल्स ये थाईलैंड की पहचान मानी जाती हैं। थाईलैंड की सड़कें अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ की सड़कों के बारे में कहा जाता है कि थाईलैंड की सड़कें न सिर्फ हमेशा रोशन रहती हैं बल्कि दिन रात के 24 घंटे हमेशा चहल पहल वाली रहती हैं। रोज़गार के लिए थाईलैंड दुनिया भर से लोग आते हैं और रोज़गार कमा के अपने वतन जाकर उसको खर्च करते हैं। और थाईलैंड के लोग क़दामत पसंदी के साथ साथ बुद्ध मत के पैरोकार हैं और बुद्ध मत को मानते हैं। ताहम थाईलैंड में हिंदुओं के मंदिर भी जा बजा नज़र आते हैं। थाईलैंड में ईसाईयत का रुझान कम है जबकि बुद्ध मत और हिंदू मत का रुझान बहुत ज़्यादा है। रामायण अगरचा बुद्ध मत की किताब नहीं है लेकिन थाईलैंड की ऑफिशियल किताब समझी जाती है और बाज़ थाईलैंड का कौमी परिंदा समझा जाता है। बाज़ से जिस तरीके से रामायण की कहानी जुड़ी हुई है, हिंदुओं के सरदार आला और पैरोकार माने जाते हैं, वो बाज़ पर सवारी किया करते थे और वही बाज़ और सवार इस बुद्ध मत की, नारायण की किताबों में दर्ज है और इसकी ही आज तक थाई लोग पैरवी करते हैं। थाईलैंड में बादशाहत है और बादशाह की बेपनाह इज्जत है। बादशाह की इज्जत का अंदाज़ा थाईलैंड के आप इस हद तक लगा सकते हैं कि हॉलीवुड में कई साल पहले एक फिल्म रिलीज़ हुई किंग एंड आई। इसमें एक आम इंसान का दर्जा बादशाह जितना रखा गया था और थाईलैंड की हुकूमत को ये कतई नहीं भाया। लिहाजा थाईलैंड की हुकूमत ने हॉलीवुड की इस फिल्म के ऊपर बैन लगाया और थाईलैंड में इस फिल्म के देखने और बेचने पर पाबंदी लगाई। थाईलैंड में मुख्तलिफ दस्तूर हैं जो कि थाईलैंड को पूरी दुनिया की सकाफत से अलग करते हैं। थाईलैंड में ये लाजिम है कि अगर किसी तस्वीर में या टीवी के ऊपर किंग सामने आ जाए, उनकी तस्वीर आ जाए या लाइव किसी को दिख जाए तो झुककर उनको सलाम करना, उनको ताज़ीम पेश करना लाजमी है। एक ज़माना था कि थाईलैंड का 75% हिस्सा जंगलात से ढका हुआ था। जंगलात के होने की वजह से थाईलैंड की आबो हवा निहायत अच्छी थी, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की वजह से जंगल काट दिए गए, रेन फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए गए। यही वजह है कि थाईलैंड में अब सिर्फ 25% इलाका जंगलात से घिरा हुआ है।
ताहम इन जंगलात में जानवरों की ऐसी ऐसी नस्ल पाई जाती है जो दुनिया भर में और कहीं देखने को नहीं मिलती। यही वजह है थाईलैंड में सबसे ज़्यादा नेशनल सैंक्चुरी सेंटर मौजूद हैं जो कि जानवरों की देखभाल करते हैं और इनकी अफजाइश नस्ल में ज़रूर ख्याल रखते हैं। थाईलैंड के लोग सर को झुकाना, सर को हाथ लगाना, दूसरे के सर को छूना निहायत बुरा समझते हैं। इनके नज़र में सर सिर्फ ताज़ीम के लिए होता है और ताज़ीम सिर्फ बादशाह को की जाती है। इसके अलावा किसी के आगे सर को झुकाना या किसी का सर को छूना निहायत बुरा तस्वुर किया जाता है। बैड थाई, ये नाम तो आप सबने ज़रूर सुना होगा। बैड थाई नाम है थाईलैंड के कौमी फूड का, जो थाईलैंड में निहायत शौक से बनाया और खाया जाता है। दुनिया भर के बेहतरीन चावल थाईलैंड में न सिर्फ उगाए जाते हैं बल्कि थाईलैंड को ये एजाज़ भी हासिल है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो चावल से बनाए जाने वाली ग़िज़ाई रेसिपी हैं वो थाई डिशेस के अंदर मौजूद हैं। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा चावल खाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा चावलों का इस्तेमाल ग़िज़ाई ज़रूरियात में किया जाता है और सबसे ज़्यादा चावल रेसिपी में इस्तेमाल होने वाली तरकीब को खाने में इस्तेमाल किया जाता है। थाई फूड को इतनी ही अहमियत है दुनिया में जितनी चाइनीज़ फूड को। थाई फूड आमतौर पर सी फूड से बनता है, ताहम इसमें मैदे का इस्तेमाल भी खूब होता है। थाईलैंड की सॉसेसेस और चटनियाँ पूरी दुनिया के 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में एक्सपोर्ट की जाती हैं और अपने मुल्क को रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं। थाईलैंड में अगर बात की जाए तो कोको वाटर नहायत शौक से पिया जाता है और किंग फिश नहायत शौक से खाई जाती है। ये दोनों चीज़ें 7 स्टार 5 स्टार तो दूर एक 2 स्टार होटल के लिए भी लाजमी इंग्रेडिएंट समझी जाती है। यूँ तो थाईलैंड की दीगर बातें ऐसी हैं जो दीगर ममालिक से थाईलैंड को मुमताज़ करती हैं, लेकिन थाईलैंड एक ऐसा मुल्क भी है जो कि फूलों का ताजिर है, फूलों की खरीदो फरोख्त करता है। दुनिया भर के महंगे से महंगे और खूबसूरत से खूबसूरत फूल थाईलैंड में उगाए जाते हैं, इनकी फसलें लगती हैं और फिर इनको बेचकर ज़र मुबादला कमाया जाता है। थाईलैंड साउथ ईस्ट का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर स्टील इंडस्ट्री बेहतरीन कामयाबी के साथ काम करती है। स्टील इंडस्ट्री में थाईलैंड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी तक के शेयर्स मौजूद हैं। थाईलैंड में अक्सर शेयर्स इंडिया की हुकूमत के भी हैं। थाईलैंड की स्टील दुनिया भर की बेहतरीन स्टील मानी जाती है और थाईलैंड की स्टेनलेस बने हुए बर्तन और दीगर चीज़ें दुनिया भर में बेहतरीन क्वालिटी के समझे जाते हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं नाजरीन कि थाईलैंड के जंगलात में दुनिया का सबसे बड़ा जानवर भी पाया जाता है और थाईलैंड के जंगलात में दुनिया का सबसे छोटा जानवर भी पाया जाता है। अगर सबसे बड़े जानवर की बात की जाए तो ये है पाइथन। थाईलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा पाइथन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जिसकी लंबाई 75 से 70 मीटर भी रिकॉर्ड की गई है। और एक और बात, थाईलैंड में दुनिया का सबसे छोटा जानवर बिम्बल बंदर भी पाया जाता है। ये आपके अंगूठे के बराबर होता है, देखने में बेइंतहा खूबसूरत लगता है। अगरचे इन दोनों जानवरों की एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी है, ताहम स्मगल होकर पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते हैं और बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट किया जाता है।